क्या चांदी अब ज्वेलरी की दुनिया से ओझल होने वाली है? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी ब्रांड पेंडोरा ने एक ऐसा फैसला लिया है दोस्तों, जिसने पूरे कमोडिटी मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। चांदी की आसमान छूती कीमतें और भारी उतार चढ़ाव से परेशान होकर कंपनी ने चांदी को अलविदा कहने का मन बना लिया है। आखिर क्या है पेंडोरा का वो नया दांव जो कि पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदलने वाला है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि जब चांदी सस्ती हो रही है तो कंपनी को प्लेटिनम की तरफ जाने की जरूरत ही क्या है? इसकी असल वजह आज की चांदी की कीमत नहीं, बल्कि आगे अपने मुनाफे को अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है। दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी पेंडोरा ने चांदी को लेकर ऐतिहासिक बयान दिया है। सीईओ बल्ट्रा डी प्लोस बॉर्बिया ने बताया कि वो चांदी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि कंपनी जो है अलग अलग तरह के मटेरियल इस्तेमाल करना चाहती है ताकि कारोबार जो है वो ज्यादा लचीला हो और ग्राहकों को भी ज्यादा ऑप्शन दिए जा सके। दोस्तों, अब पहले सिल्वर की कीमतों की कहानी सुन लीजिए। चांदी की कीमतों में जनवरी में $120 प्रति ओंस से ऊपर का कई साल का ऊंचा स्तर इसने छू लिया था और इसके बाद तस्वीर तेजी से बदल गई। फरवरी में जब पेंडोरा ने पहली बार प्लेटिनम प्लेटेड ज्वेलरी की तरफ बढ़ने की योजना बनाई थी, तब चांदी करीब $80 प्रति ओंस के आसपास थी। अब जिस तरीके से स्पॉट सिल्वर की बात करें तो ये घटकर $65 प्रति ओंस से थोड़ा नीचे आ गया और जनवरी के $120 से ज्यादा के ऊपरी स्तर के मुकाबले चांदी काफी सुस्त हो चुकी है। इसके बावजूद पेंडोरा ने अपनी जो योजना है वो नहीं बदली है। आखिर प्लैटिनम पर दांव क्यों लगाया जा रहा है? यही पूरी कहानी जो है इसी पर छिपी है। पेंडोरा सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आज चांदी का भाव क्या है। कंपनी की बड़ी चिंता यह है कि कीमती धातुओं की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं और इसे एक दुकानदार के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप मिठाई बेचते हैं और उसकी आपकी सबसे बड़ी लागत दूध है। दूध 50 रुपए लीटर से अचानक 100 रुपए हो जाए तो आपको मिठाई महंगी करनी पड़ेगी या फिर अपना जो प्रॉफिट है वो कम करना पड़ेगा। अब ज्वेलरी कंपनी के लिए चांदी की जो कीमतों में अचानक तेजी कुछ ऐसी ही परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए पेंडोरा जो है अलग अलग मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाना चाहती है ताकि पूरा कारोबार सिर्फ चांदी की कीमत पर डिपेंड ना रहे। और ऐसे में 2027 की चांदी को लेकर कंपनी ने पहले ही इंतजाम कर लिया है। कंपनी ने चांदी की कीमतों के रिस्क से बचने के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। पेंडोरा ने बताया कि उसने 2027 में जरूरत पड़ने वाली करीब 90 से 100% चांदी को लगभग $65 प्रति ओंस के भाव पर हेज कर लिया है। अब हेजिंग को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको पता है कि 6 महीने बाद आपके घर में शादी है, आपको बड़ी मात्रा में सोना खरीदना है। आपको डर है कि तब तक सोना बहुत महंगा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि आप आज ही भविष्य की खरीद का भाव काफी हद तक तय कर लें, तो अचानक कीमतें बढ़ने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कारोबार में इसी तरह कीमतों के रिस्क को कम करने की व्यवस्था को हेजिंग कहा जाता है। पेंडोरा ने भी 2027 की अपनी जो चांदी की जरूरत है इसका बड़ा हिस्सा करीब $65 प्रति ओंस के आसपास सुरक्षित कर लिया है। पेंडोरा का फैसला सिर्फ चांदी छोड़कर प्लैटिनम अपनाने की कहानी नहीं है। असल कहानी कंपनी के कारोबार को भविष्य में चांदी की कीमतों के झटकों से बचाने की है। आज चांदी $65 के आसपास आ गई, कल फिर तेजी से महंगाई इसमें नजर आ सकती है। कंपनी नहीं चाहती कि हर बार चांदी का जो भाव है वो बढ़े तो उसके मुनाफे का गणित पूरी तरीके से बिगड़ बिगड़ जाए। इसलिए एक तरफ कंपनी 2027 की लगभग पूरी चांदी की जरूरत को हेज कर चुकी है और दूसरी तरफ कुछ ज्वेलरी में प्लैटिनम प्लेटेड ऑप्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी कि चांदी अभी सस्ती जरूर हुई है, लेकिन पेंडोरा सिर्फ आज का भाव देखकर फैसला नहीं कर रही। कंपनी आने वाले कई सालों का रिस्क कम करने की तैयारी में है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी सूझबूझ और जो एक बड़ी भविष्यवाणी भी इन फ्यूचर को लेकर इंडिकेट वो कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।